नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल वशिष्ठ पिछले 35 सालों से लाल किताब वास्तु ज्योतिष अंक ज्योतिष पर कार्य कर रहा हूं। आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 35 साला चक्र। जी हाँ, लाल किताब में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, जिस प्रकार वैदिक ज्योतिष में हम दशा निकालते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जातक का इस समय कौन सा ग्रह एक्टिवेट हो रहा है, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के माध्यम से। इसी प्रकार मित्रों, लाल किताब में 35 साला चक्र के माध्यम से हम ये जानते हैं कि इस समय जातक के ऊपर कौन सा ग्रह जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। इसको जानने के लिए सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि जन्म वक्त का ग्रह और जन्मदिन का ग्रह क्या होता है। आइए जानते हैं जन्मदिन का ग्रह। दोस्तों, जिस दिन आपका जन्म होता है, मान लीजिए सोमवार को जन्म है तो चंद्रमा आपका जन्मदिन का ग्रह है, रविवार को है तो सूर्य आपका जन्मदिन का ग्रह है, मंगल को है तो मंगल आपका जन्मदिन का ग्रह है। इस प्रकार से ये आपके जन्मदिन का ग्रह बनता है। और जन्म वक्त का ग्रह कौन सा होता है? जब आप पैदा होते हैं, जो आपके जन्म का समय होता है। लेकिन लाल किताब में इसको जानने के लिए एक अलग से एक टेबल दी गई है जिसके आधार पर, क्योंकि लाल किताब में हम जो जानते हैं वो सूर्य उदय के बाद से समय लेते हैं। लाल किताब में जो हमारा दिन है वो सूर्य उदय से लेकर के अगले सूर्य उदय तक चलता है। तो सूर्य उदय से पहले 2 घंटे ये बृहस्पति का समय होता है। मित्रों, माना सूर्य उदय जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन अगर 6 बजे सूर्य उदय हुआ तो सुबह 6 से 8 बजे तक का जो समय है वो बृहस्पति का समय है। अगर आपका जन्म सुबह 7 बजे हुआ है, सुबह 6:10 पे हुआ है या सुबह 8 बजे में 10 मिनट पे हुआ है तो आपका जन्म वक्त का ग्रह जो कहलाएगा वो बृहस्पति कहलाएगा। दोस्तों, अगले 2 घंटे, माना सूर्योदय 6 बजे है तो 6 से 8 बृहस्पति, तो 8 से 10 जो है वो सूर्य का समय कहलाएगा। इस प्रकार से हम आगे बात करेंगे। तो अगले 2 घंटे सूर्य का आएगा और उससे अगला 1 घंटा जो है वो चंद्रमा का ग्रह कहलाएगा। दोस्तों, और उससे फिर अगले 2 घंटे मंगल के होंगे और उससे अगले 2 घंटे शुक्र के, और शुक्र के बाद सूर्यास्त तक का जो समय बचेगा वो बुध का होगा। और मित्रों, बुध के बाद सूर्यास्त से तारे निकलने तक का जो समय है वो राहु का समय है। और तारे निकलने के बाद पूरी रात ये शनि का समय कहलाता है। दोस्तों, और अगले दिन सूर्य उदय से 2 घंटे पहले केतु का समय कहलाता है। तो इस प्रकार से जिस भी ग्रह के समय के टाइम स्लॉट में आपका बर्थ हुआ है वो आपका जन्मदिन का ग्रह बन जाता है। यहां पर एक नियम और दोस्तों आता है, अगर आपका जन्म पूर्णिमा की रात को हुआ है तो उस दिन आपका जन्म वक्त का ग्रह चंद्रमा माना जाएगा। और अगर आपका जन्म अमावस्या की रात को हुआ है तो आपका जन्म वक्त का ग्रह जो है शुक्र माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि हमारा जन्म वक्त का ग्रह जो है वो कौन सा बन रहा है। दोस्तों, यहां मैं एक बात और बता दूं, अगर जन्मदिन का ग्रह और जन्म वक्त का ग्रह दोनों आपस में मित्र हैं तो जीवन अच्छा चलने के उम्मीद रहती है। और नहीं तो आप अगर इन दोनों ग्रहों को भी अपनी कुंडली में पकड़ लें और इन दोनों के उपाय करें तो जीवन सुचारू रूप से चलता है। तो मित्रों, अब आगे बात करते हैं हम 35 साला चक्र के बारे में। दोस्तों, 35 साला चक्र इस हिसाब से समझें जैसे महादशा 9 के 9 ग्रहों की होती है। इसी प्रकार लाल किताब में 35 सालों को डिवाइड किया गया है हर ग्रह के हिसाब से कि कौन से ग्रह की कितने साल की महादशा चलने वाली है। तो दोस्तों, शुरू के 6 साल जो होते हैं वो शनि के होते हैं और अगले 6 साल राहु के होते हैं और उसके बाद अगले 3 साल केतु के माने जाते हैं और उसके बाद अगले 6 साल बृहस्पति के हैं और
उसके बाद अगले 2 साल सूर्य के हैं दोस्तों, और उसके बाद 1 साल चंद्रमा का, और उसके बाद 3 साल शुक्र के हैं। मंगल के अगले 6 साल और बुध के अगले 2 साल। ये टोटल जो पीरियड है दोस्तों, ये 35 साल का कहलाता है। अब बात सामने ये आती है कि जन्म वक्त के ग्रह की जरूरत क्या पड़ती है और इसका आपस में संबंध क्या है। कुछ मेरे मित्र जो लाल किताब करते हैं, वो जो मैंने सीरीज बताई वो 35 साला चक्र को इसी हिसाब से लेते हैं और ये इसी को ही रिपीट करते रहते हैं। लेकिन लाल किताब के अंदर जन्म वक्त के ग्रह से अगर आप 35 साला चक्र को कैलकुलेट करेंगे तो आपको अपनी कुंडली देखना आसान हो जाएगा, या आप किसी की कुंडली देखते हैं तो आपको ज्यादा आसानी होगी। इनका आपस में संबंध क्या है? जो भी ग्रह आपका जन्म वक्त का ग्रह बन रहा है, माना आपका सूर्य जो है जन्म वक्त का ग्रह बन रहा है, तो सूर्य के पहला जो महादशा आएगी वो सूर्य की आएगी 35 साला चक्र में। फिर सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, इस तरीके से रिपीट होगी और फिर शनि की पीरियड चलेगा। तो जिसका भी जन्म वक्त का जो ग्रह बनता है उसके बाद से वो रिपीट होता है। ये केवल आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बीच में आने वाले दरमियाना ग्रहों की। मतलब 6 साल के अंदर क्या पूरे 6 साल शनि के चलेंगे? नहीं दोस्तों, जिस प्रकार अंतर्दशा बीच बीच में बदलती है, ऐसे ही लाल किताब में भी इसके बीच में 3 पीरियड आते हैं। मतलब जो 6 साल को लाल किताब में जो महादशा को जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आइए जानते हैं इसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। दोस्तों आप बात कर रहे हैं दरमियाने ग्रहों की, यानी कि अंतर्दशा की। अगर शनि का पीरियड 6 साल का है मित्रों, तो उसमें पहले 2 साल राहु के होंगे, अगले 2 साल बुध के होंगे और उसमें आखिर के 2 साल शनि के होंगे। अगर आप राहु का पीरियड देख रहे हैं तो उसमें पहले 2 साल मंगल के, अगले 2 साल केतु के और उसके अगले 2 साल राहु के। इस प्रकार से ये क्रम चलता है। ये केवल हमने, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से लाल किताब में आप इसके अनुसार ये जान सकते हैं कि इस समय आपका जो पीरियड चल रहा है वो कौन से ग्रह का चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो प्लेनेट आपका एक्टिव है, आप अपनी कुंडली में, वर्ष कुंडली में ये देखें कि वो अच्छा ग्रह है या बुरा ग्रह है, और उसके हिसाब से आप उपाय कर सकते हैं, लाल किताब की सावधानियां कर सकते हैं। अगर आप लाल किताब सीखना चाहते हैं या इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये सारी डिटेल दोस्तों हमने आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े, हमारा जो सॉफ्टवेयर है मैजिकल लाल किताब, उसमें कंप्लीट डिटेल जो है 120 साल की बन करके आती है और जन्म वक्त के ग्रह से बन करके आती है दोस्तों। तो अगर आप कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट magicallalkitab.com पर जाकर के आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।